अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी रायपुर से है, जहां पर संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हो सकता है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले नियमितीकरण हो सकता है, जहां सीएम भूपेश बघेल 15 अगस्त को ऐलान कर सकते हैं और साथ ही विभागों से कर्मचारियों की जानकारी भी इस दौरान मांगी गई है। पिछले लंबे समय से मांग की जा रही थी नियमितीकरण की, जिसे लेकर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। अब चुनावी साल है और कुछ ही समय बचा विधानसभा चुनाव को लेकर, तो अब कहीं ना कहीं कर्मचारियों को मनाने का प्रयास किया जाएगा नियमित करके, जिसके चलते अब चुनाव से पहले नियमितीकरण का ऐलान किया जा सकता है। और देखिए, लंबे समय से संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल और आंदोलन करते भी नजर आए थे और कई बार नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन अब चुनाव है और चुनाव के लिहाज से जो तमाम संविदा कर्मी है, उनका वोट भी ज्यादा जरूरी रहता है और ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर इस प्रकार का फैसला ले सकती है और संविदा कर्मियों को नियमित करने के दौरान उन्हें एक अच्छी खुशखबरी भी देते नजर आ सकती है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल 15 अगस्त को ये ऐलान कर सकते हैं और साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने विभागों से कर्मचारियों की जानकारी भी मांगी है। तो सर्कुलर के साथ फॉर्मेट भी तैयार किया गया और भेज दिया गया है। आपको बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने सभी विभागों के साथ ही निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड और संस्थाओं को स्वीकृत पदों पर नियुक्ति कर्मचारियों की वर्गवार जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। तो अब जल्द ही संविदा कर्मियों को 15 अगस्त को एक बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिलने जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता करिश्मा की ओर। करिश्मा, आप पिछले दिनों हमने देखा था काफी लंबे समय से कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, हड़ताल की गई और सरकार की ओर से भी दंड भी दिया गया कहीं ना कहीं जब नियमों का उल्लंघन किया। लेकिन अब सरकार इन सभी बातों पर पर्दा डालकर 15 अगस्त को एक बड़ी सौगात कर्मचारियों को देने जा रही है। जी अमृता, आपको बता दें कि देखा जा सकता है कि अब जो है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो है सूची जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी जानकारी जितने भी अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हैं, इनके बारे में जो है सूची तैयार की जाए और जितने भी सीधी भर्ती पर जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी जानकारी मंगाई गई है। खासतौर पर आपको बता दें कि आगामी चुनाव के समय में ये सबसे बड़ा मुद्दा पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा था अनियमित कर्मचारियों का, जिसमें देखा जा सकता है अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। अर्धनग्न प्रदर्शन हम देख सकते हैं, साथ ही में पानी में उतरकर उन्होंने प्रदर्शन किया। खून से भरी चिट्ठियां भी जो है देख सकते हैं मुख्यमंत्री को, साथ ही में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लिखी और बड़ी तादाद में टूटा धरना स्थल पर रायपुर के देख सकते हैं कि जितने भी अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी, वो इकट्ठा होकर के बड़ा प्रदर्शन करते हैं। कभी विधानसभा घेराव करने की कोशिश करते हैं तो कभी मुख्यमंत्री निवास घेराव की कोशिश करते हैं। लेकिन अब देखा जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनकी तरफ रुख कर रही है और जो भी उनकी मांगे हैं नियमितीकरण की, उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाने वाली है। समाज प्रशासन विभाग द्वारा जानकारी तो मंगा चुकी है, 7 दिनों के अंदर तक देखा जाएगा कि सभी को ये जो भी सोची है वो तैयार करनी है और सीधा प्रशासन को भेजनी है। साथ ही में इसमें राज्य सरकार देखने वाली है कि कौन सी नियुक्तियां कब हुई थी और किस तरीके से हुई थी, उसे लेकर के जो नियमितीकरण है वो हर कर्मचारी का, अधिकारी का किया जाएगा। यहाँ पर एक बड़ी खुशहाली की जो लहर है पूरे कर्मचारियों को देखने को मिलेगी। 15 अगस्त को हो सकता है इसका ऐलान मुख्यमंत्री कर दें, क्योंकि आगामी चुनाव है और समय बहुत कम बचा है और सिर्फ एक ही वर्ग रह गया है जो कि काफी ज्यादा परेशान चल रहा है। और साथ ही में अगर घोषणा पत्र की बात करें तो कांग्रेस का ये दावा है कि घोषणा पत्र में से 99% तक जितने भी वादे हैं वो कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए हैं। हालांकि कुछ केंद्रीय मुश्किलों की वजह से एक आध अगर छूट गया हो तो वैसा ही कुछ है, लेकिन 99% जितनी भी मांगे और घोषणा पत्र में जो भी उन्होंने जारी किया था वो सब यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने पूरा किया है। तो देखा जा सकता है कि जो नियमितीकरण का मामला था हो सकता है रफा दफा हो जाए चुनाव से पहले और एक बार फिर से कर्मचारियों का जो रुख है वो देखा जाएगा कि फिर से एक बार भूपेश बघेल की सरकार की ओर होने वाला है। बिल्कुल करिश्मा, और कहीं ना कहीं ये आंदोलन का ही नतीजा है कि अब सीएम भूपेश बघेल भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो ऐसे कितने संविदा कर्मी हैं जिन्हें नियमित किया जाएगा, और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अगर नियमित किया जाता है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार भी आएगा, क्योंकि उनकी सैलरी अगर बढ़ाई जाएगी तो ऐसे में उसके लिए क्या कुछ इंतजाम करके रखे राज्य सरकार ने?
जी, इसकी बात हम आपको बता दें अनुपमा, पहले भी की गई थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कर्मचारियों का जो नियमितीकरण है वो इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं भार आ चुका, अतिरिक्त भार है। और अब अगर एक बार फिर से इनके लिए भी कुछ ना कुछ नियमितीकरण पे निकालेंगे तो देख सकते हैं कि जो भार है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। पहले बात की गई थी कि बजट में इनके लिए कुछ ना कुछ निकाला जाएगा, और साथ ही में अब जो विधानसभा मानसून सत्र था, अनुपूरक बजट में भी उनके लिए कुछ ना कुछ निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भार की बात करें तो करोड़ों रुपए का यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है दबाव, आर्थिक दबाव छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को झेलना पड़ेगा। और ये आगामी चुनाव है, इसके बाद सत्ता बदलने वाली है, तो जो आर्थिक भार आने वाला है वो आने वाली सत्ता पक्ष पर भी होने वाला है। इसीलिए लेकर के देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा देरी हो रही थी। कर्मचारियों की बात करें तो 5 लाख करीब जो है यहाँ पर देख सकते हैं अनियमित कर्मचारी पूरे प्रदेश में मौजूद हैं, जिसमें से कहा जा रहा है 1 लाख तक का ही नियमितीकरण जो है हो सकता है, क्योंकि सभी का नियमितीकरण करना पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे में देखा जाएगा कि ये जो सूची मंगाई गई है उसी हिसाब से देखा जाएगा कि किसको नियमितीकरण करना है और किसको नहीं करना है। 2004 से लेकर 18 और 23 में जो सीधी भर्ती नियुक्ति हुई है, जितने भी संविदा कर्मचारी हो, दैनिक वेतन हो और अनियमित हो, उन सभी की सूची मंगा दी गई है और उसी हिसाब से देखा जाएगा कि उन्हें नियमितीकरण प्रदान किया जाएगा। अनुपमा, बिल्कुल, समय समय पर हमने देखा करिश्मा की किस तरह से जो विपक्ष है वो भी आवाज बुलंद करता रहा है कर्मचारियों के साथ और इस मुद्दे को बनाने का लगभग पूरा प्रयास किया गया, लेकिन अब 15 अगस्त को इसे पर विराम लगा दी जाएगा राज्य सरकार की ओर से। और लगातार जो विपक्ष की ओर से हमेशा सरकार पर आरोप लगाया गया वादा खिलाफी का, वचन पत्र को लेकर अब कहीं ना कहीं और ये दावा जो है वो सिद्ध साबित होगा। सरकार हमेशा यही कहती आई कि वचन पत्र के जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो 99% पूरे किए गए हैं और अब इस वादे के साथ सरकार ये कहेगी कि अब 100% जो वादे हैं वचन पत्र के वो पूरे कर लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब आखिरी वर्ग जो था छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, कर्मचारी चुनावी समय में लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे, अब कहीं ना कहीं उस पर भी विराम लगा दिया जाएगा। 15 अगस्त को एक बड़ी सौगात कर्मचारियों को दी जाएगी नियमितीकरण